नहीं मानेगा, कैसे मान सकता है? तो आचरण का जो प्रभाव है, और अगर जब तक बच्चे को ज़ुकाम है हम खुद भी खाना छोड़ दें, हम खुद में भी घर में भी आइसक्रीम ना खाएं, खुद भी कुछ ठंडा ना खाएं, तो बच्चा बड़ी सहजता से उस बात को समझ जाएगा और मान लेगा, कोई स्ट्रगल नहीं होगा। तो आचरण का जो प्रभाव है वचनों से ज़्यादा पड़ता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। स्वामी जी इस बात को एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वो उदाहरण भी बड़ा याद में रखना, जैसे चोरों और चोरों के सरदार की वाली बात हुई ना, तो वैसे यहाँ पर बंदूक का उदाहरण देते हैं। तो उस उदाहरण को कौन समझाएगा? बंदूक का उदाहरण दिया है स्वामी जी ने इस बात को समझाने के लिए कि आचरण का प्रभाव वचनों से ज़्यादा पड़ता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। डॉक्टर ललिता जी और राम कुमार जी बाबू जी। तो नीतू जी बंसल, ओके नीतू जी बंसल, हाँ जी आप बोलिए। दीदी वाणी से तो बोलते ही हैं लोग, लेकिन उसे आचरण में भी लाना पड़ता है। इसी वजह से उन्होंने गोली में, मतलब वो जो पटाखे की बंदूक होती है उससे तो हाँ सिर्फ आवाज ही आवाज आती है ऐसा हाँ करके आपने समझाया था। और जो दूसरी वाली वो होती है वो आवाज भी करती है और साथ में गोली भी मार देती है, तो वो आदमी मर भी जाता है। उससे दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है, जी जी आचरण बहुत। और वाणी दोनों का। दिवाली आने वाली है तो बच्चे छोड़ रहे होंगे वो बंदूक, वो जो आती है खाली आवाज़ करती रहती है, पट पट उसमें से गोलियां, एक रील आती है तो स्वामी जी कहते हैं उपदेश देना है, ये तो बारूद से भरी बंदूक है जिसमें सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ है। तो आवाज़ करके वो शांत हो जाती है। और जो कर्मयोगी है उसका जो आचरण है वो गोली से भरी हुई बंदूक की तरह है। वो आवाज़ के साथ साथ वो चोट भी करता है, मतलब असर भी करता है आपको। तो अगर वक्ता सिर्फ उपदेश ही उपदेश देते रहे और उसके अनुसार खुद कोई आचरण ना करे, तो उसके मौखिक और वाचिक ज्ञान का प्रभाव जो है वो लोगों पर कम पड़ता है। लोग बहुत अच्छे हों और बहुत सरल हों और सीखने के लिए बैठे हों तो हो सकता है उन पे असर पड़ जाए, लेकिन वरना प्राय देखा जाता है कि कम ही पड़ता है। अभी हम देखते हैं जो करंट में कथावाचक है उनकी तो बाढ़ आई हुई है, गुरुजी और उनकी भी बाढ़ ही आई हुई है अभी तो। मतलब इतना ज़्यादा यूट्यूब पे या हर जगह प्रेजेंस है, आप बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। और वो रो रो कर भजन गाते हैं, रो रो कर कथा कहते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य की एक से एक अच्छी अच्छी बातें भी हमको बताते हैं। लेकिन उनके अपने जीवन में भोग और विलास इतना ज़्यादा दिखता है, इसलिए उनकी कही बातों से हमको लाभ नहीं होता, हमारे मन में वैराग्य नहीं प्रकट होता। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जैसे पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जब भागवत की कथा किया करते थे, तो उनके कथा कहने पर 7 दिन के अंदर अंदर इतना हृदय परिवर्तन हो जाता था। 7-8 जो बड़े धनवान व्यक्ति होते थे वो भी वैराग्य ले लेते थे बाय द एंड ऑफ दैट भागवत कथा, ऐसा सुनने में आता है। तो भागवत का तो असली असर तभी होता है जब कहने वाला और सुनने वाला दोनों मतलब एक तरीके से अधिकारी हों। कहने वाला भी वैसा हो और सुनने वाला, तो भागवत, क्योंकि भागवत ऐसी ऐसी कथा है जो एक ही बार सुन के कल्याण हो जाए। परीक्षित जी का हुआ ना। और यहाँ तो 20-20 30-30 भागवत कथाएं सुन ली, कई कई करवा ली, लाखों करोड़ों रुपए लगा के करवा भी ली, और तो भी कल्याण तो अभी कहीं नज़दीक भी नहीं है। तो इसका कारण ये भी है। तो उनकी बातों से हमको ज़्यादा लाभ नहीं होता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मैंने आपको बोल दिया, आपने मुझे बोल दिया, अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे को बता दी, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपनी कही हुई बात अपने आचरण में भी लाते हैं। कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होता उनके। और इसी कारण से ज्ञान वैराग्य भक्ति त्याग इनकी इतनी बातें सुन लेते हैं हम, इतनी कथा सुन लेते हैं, लेकिन वैसा कुछ हमारे जीवन में घट नहीं रहा है। तो शायद उसका कारण ये भी है। एनीवे